नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ VRLA टेक्नोलॉजी जो हम लोग अपने टेलीकॉम साइट्स पे यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। कि क्या क्या हम लोग बैटरी बैंक हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा बैटरी बैंक यूज करते हैं, वो कैसे काम करता है। इन आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। VRLA टेक्नोलॉजी जो हमारे टेलीकॉम साइट्स पे बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत सेफ होता है। ये टेक्नोलॉजी इस VRLA की बैटरी जो होती है वो बहुत सेफ होती है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज अपने पहले स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा ये जो बैटरी बैंक है 600 AH का। ठीक है, ये हमारा जो 600 AH का बैटरी बैंक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये 24 सेल्स है 600 AH का। ये सीरीज में कनेक्टेड है। एक सेल 2 वोल्ट का है। एक सेल 2 वोल्ट का है। और ये जो आप देख सकते हैं एक एक सेल जो है हमारा 2 वोल्ट का है। तो ये हमारा कनेक्टेड है सीरीज में। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा यहाँ से ये सेल इससे कनेक्टेड है, फिर ये सेल इससे कनेक्टेड है। पॉजिटिव निगेटिव से फिर पॉजिटिव निगेटिव से फिर पॉजिटिव निगेटिव से फिर ऐसे हमारा पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव निगेटिव से ऐसे हमारा कनेक्ट होके और 24 सेल हमारे कनेक्ट होके और 48 वोल्ट हमारा आउटपुट दे रहे हैं। हमारा जो साइट पर जो टेक्नोलॉजी रहता है वो 40 जो भी सिस्टम रहता है वो 48 वोल्ट DC सप्लाई से चलता है। ठीक है, तो ये 2-2 वोल्ट के सेल जो है कनेक्ट होके सीरीज में 48 वोल्ट हमारा आउटपुट देते हैं। इसका आउटपुट हमारा 48 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ से एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया और एक दूसरा टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, दोनों ये हो गया हमारा निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये 48 वोल्ट का ये 2 वोल्ट का एक एक सेल है जो कनेक्ट होकर सीरीज में 48 वोल्ट का ये बैटरी बैंक बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा 2 वोल्ट का 2 वोल्ट के सेल का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग 2 वोल्ट के पूरा सेल का ये प्रोसेस है। ठीक है, तो मतलब जब बैटरी चार्ज होगा तो ऑक्सीजन फॉर्म कर, ये जो केमिकल है इसके अंदर वो ऑक्सीजन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, चार्जिंग के टाइम पे जब ये डिस्चार्ज होगा तो वो रिटर्न टू वाटर, मतलब कि वाटर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से जो ऑक्सीजन कंबाइंड इनडायरेक्टली विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ वो इनडायरेक्टली ये जो हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्शन करता है। ठीक है, ये जो उसके अंदर का जो बैटरी के सेल के अंदर का जो लेड डाइऑक्साइड और लेड का जो मिक्सचर होता है उसमें। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। ये जो बैटरी बैंक का बैटरी 2 वोल्ट का जो सेल होता है उसके उसके अंदर का ये जो मतलब कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर ये मैं उसके अंदर का बता रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या कनेक्ट होता है, किसके बाद क्या लगा होता है, उसके अंदर की सारी चीज़ें हैं। जैसे एक नंबर पे बैटरी टर्मिनल है, ये जो कॉपर कोर होता है, जो बैटरी आप देखे होंगे कि बैटरी का जो टर्मिनल होता है वो कॉपर का होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पॉजिटिव ग्रिड, टर्मिनल के बाद से ये जो हमारा है पॉजिटिव ग्रिड। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव प्लेट्स लगी होती है, ये पॉजिटिव प्लेट येलो कलर का जो पॉजिटिव प्लेट्स है। उसके बाद सेपरेटर होता है, वो जो सेपरेटर जो लगा होता है, ठीक है, वो हाईली एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट, ये जो हाईली एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद से निगेटिव ग्रिड है, ये जो है निगेटिव ग्रिड है। ठीक है, निगेटिव ग्रिड है, उसके बाद निगेटिव प्लेट लगी होती है। ठीक है, आप देखोगे एक पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो निगेटिव प्लेट होती है जो कि लार्ज सरफेस एरिया टू इन्हांस ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन, जो कि लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसकी ऑक्सीजन का रिकॉम्बिनेशन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है कि इस एरिया में ही सारा रिएक्शन होता है कि जो जब बैटरी चार्ज होगा तो ऑक्सीजन फॉर्म कर लेगा, जब डिस्चार्ज होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया जो है वो निगेटिव प्लेट्स
वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद से ये जो है हमारा जार जो है पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलीमर होता है, ठीक है। ये जो जार है वो पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलीमर, ठीक है, आप देख सकते हैं उसी का बना होता है, ठीक है। उसके बाद से ये जो सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं, ये सेफ्टी वाल्व, ये जो सेफ्टी वाल्व है लगा होता है, सेफ्टी वाल्व जो कि मतलब कि अगर वो ऑटोमेटिकली काम करता है, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म हो जाता है तो वेंट प्लग खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद से फिर अपने आप वो बैठ जाता है, ठीक है, उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये कट सेक्शन है, 2 वोल्ट के सेल का ये जो कट सेक्शन है, VRLA बैटरी वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड, 2 वोल्ट के सेल का ये जो पूरा कट सेक्शन है, ठीक है। अगर 2 वोल्ट के सेल को अगर हम लोग काटते हैं तो इसी तरह का उसके अंदर में फीचर्स आते हैं, इसी तरह का कंस्ट्रक्शन उसमें आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे आते हैं। ये जो बैटरी बैंक है उसको कैसे इंस्टॉल हम करते हैं, ठीक है। बैटरी बैंक का इंस्टॉलेशन भी बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि बैटरी बैंक अगर हम सावधानी से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा बैटरी बैंक का लाइफ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, बैटरी बैंक ख़राब हो जाएगा। मतलब कि बहुत सावधानी से उसको इंस्टॉल करते हैं बैटरी बैंक, अगर सावधानी से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में आते हैं। इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम लोग को क्या क्या टूल्स चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहला टूल्स है कि एक हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए, ठीक है, जो कि मल्टीमीटर एकदम अच्छी क्वालिटी का हो, जो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। उसके बाद से स्पैनर चाहिए होता है, ठीक है, स्पैनर चाहिए होता है। एक या टॉर्क रिंच चाहिए होता है, ये आप टॉर्क रिंच है। एक हमारे पास क्लैम्प मीटर भी चाहिए होता है, ठीक है, करंट को नापने के लिए, लोड को नापने के लिए, ठीक है। ये टूल्स हो गया हमारा। उसके बाद से अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बैटरी बैंक को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, बैटरी चार्जर सेटिंग फॉर VRLA टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। बैटरी चार्जर सेटिंग फॉर VRLA टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग देख सकते हैं, VRLA सेल के लिए हम जो जो सेटिंग्स रखते हैं, ये इस तरह का सेटिंग्स है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2.30 होगा, ठीक है। फ्लोट सेटिंग जो है हमारा 55.5 टू 254 वोल्ट रखते हैं, फ्लोट सेटिंग इसके बीच में रखते हैं, या इतना भी रख सकते हैं या 54 तक, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे फ्लोट सेटिंग। मीन्स कि 2.23 टू 2.25 वोल्ट पर सेल, ठीक है। बूस्ट सेटिंग जो है 55.2 टू 55.68, इसी के बीच में रखते हैं, या तो 55.2 रखेंगे या 55.68, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। मीन्स कि 2.30 टू 2.32 वोल्ट पर सेल, ठीक है, वोल्ट पर सेल, यही हम सेटिंग्स रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से चार्जिंग करंट जो है वो 60 टू 160 एम्पियर से 120 एम्पियर के बीच में रखेंगे, ठीक है, एट C10 और C15, ठीक है, C10 और C20, ठीक है। उसके बाद इक्वलाइजेशन चार्ज टू बी कंडक्ट वंस इन अ मंथ, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉरी, इक्वलाइजेशन जो है वो हमें मंथ में एक बार, ठीक है, हम सारे सेल्स को इक्वलाइज करेंगे मंथ में एक बार, ठीक है। ये हम 16 घंटे तक बूस्ट मोड में सेल को चार्ज करेंगे, कि जिससे कि कोई भी अगर सेल अनबैलेंस्ड हुआ हो, कोई वीक हुआ हो या कुछ भी है उसमें, ठीक है, तो वो हमारा सेल जो है रिकवर हो जाए, और इक्वलाइजेशन की वजह से सेल हमारा रिकवर हो जाएगा, और फिर हमारा बैटरी बैंक की लाइफ हमारी बहुत लंबे समय तक चलेगी, बहुत हेल्दी रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। हम लोग ये सेटिंग्स भी रखते हैं उसके बारे में, बैटरी जो भी हमारा VRLA सेल्स है, कि वोल्टेज रेगुलेशन हम ±2% पे रखते हैं, ठीक है, सेट करते हैं वोल्टेज। चार्जिंग करंट है मैक्सिमम लिमिट कैपेसिटी जो है 20% रेटेड AVH, अगर 600 H का है तो 20% है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर 300 H का है तो
मतलब कि 20% से ज़्यादा हम रखेंगे नहीं, 30, ठीक है। उसके बाद से वोल्टेज करंट रिपल, ठीक है, वोल्टेज ऑब्लिक करंट रिपल, वोल्टेज रिपल फैक्टर लेस देन 2% रखेंगे, करंट रिपल फैक्टर जो है वो लेस देन 2% रखेंगे, ठीक है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर बूस्ट नॉर्मल चार्जिंग, ठीक है। हमारा ये जो ट्रिप एट 2.35 वोल्ट पर सेल, मीन्स कि इससे ज़्यादा जो है मतलब कि हम इस पे सेट रखेंगे, ठीक ठीक है, कि हमारा ये जो डिस्कनेक्ट हो जाए, इससे ज़्यादा हमारा मतलब कि वोल्ट पर सेल, इससे ज़्यादा वोल्टेज ना हो, हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए चार्जिंग, ठीक है। नहीं तो हमारा बैटरी जो है वो ओवर चार्ज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अगली स्लाइड में हमें क्या बैटरी बैंक की सेफ्टी के लिए, बैटरी बैंक की लॉन्ग लाइफ के लिए, हमारा हेल्दी बैकअप के लिए हम क्या करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए, मैं इस अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले है कि जो है कीप बैटरी अवे फ्रॉम हीट सोर्स स्पार्क फायर, मतलब बैटरी बैंक को हमेशा हीट सोर्स, हीट से, स्पार्क से, फायर से हमेशा बचाने चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा बैटरी बैंक है, बैटरी का सेल्स है, हमेशा इसको हीट होने से, स्पार्क से, फायर से हमको इसके बचाना है। क्लीन द बैटरी एज एंड व्हेन डस्ट एक्यूमुलेटेड, मतलब कि बैटरी बैंक के ऊपर अगर कोई डस्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें इसको क्लीन करना है पीएम के दौरान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइम पे, पीएम के टाइम पे हमें बैटरी बैंक के सेल को टाइट करने हैं, चेक करने हैं प्रॉपरली, ठीक है। अगली स्लाइड में आते हैं। चार्ज द बैटरी वंस इन 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने में हमें बैटरी बैंक को एक बार, ठीक है, 2.30 वोल्ट पर सेल फॉर 24 आवर, ठीक है। मीन्स कि बूस्ट मोड में हमें बैटरी बैंक को 24 घंटे के लिए चार्ज करना है, अगर कोई बैटरी हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए रखा गया है तो, ठीक है। अगर बैटरी हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए कहीं रखा हुआ है तो इसे हम 6 महीने में बूस्ट मोड में हमको इसे चार्ज करना है, बैटरी बैंक ख़राब ना हो, ठीक है। अगला है हमारा कि वेन एवर केबल आर यूज इंश्योर यूजिंग प्रॉपर केबल साइज एंड क्रिम्पिंग ऑफ द लग्स इन टू द केबल, अगर मान लीजिए कि हम केबल यूज करते हैं एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए, तो हमेशा केबल्स में लग्स लगे होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर क्रिम्प्ड होना चाहिए, लग्स प्रॉपर क्रिम्प मतलब कि लग्स को प्रॉपर क्रिम्पिंग किया होना चाहिए, ठीक है, वायर में, ठीक है। नहीं तो फिर अगर हम यूज करते हैं स्ट्रिप यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वायर यूज करते हैं एक दूसरे से, और एक चीज़ और है कि वायर का रेटिंग हम लोगों को देख लेना है ध्यान से कि वायर अंडर रेटेड तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली क्रिम्ड होना चाहिए कोई भी वायर, ठीक है, लो रेटिंग का वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से टॉर्क, अब ये देख सकते हैं कि इसमें भी बताया गया है, आगे भी इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि टॉर्क आल टर्मिनल बोल्ट्स टू 13 न्यूटन मीटर, इससे ज़्यादा टॉर्क नहीं देना है टॉर्क रेंज से, इससे ज़्यादा टॉर्क देंगे तो हमारा सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। री टॉर्क द टर्मिनल बोल्ट वंस इन एवरी 6 मंथ, मतलब 6 महीने में हमारा जो भी बैटरी बैंक का टर्मिनल है उसको एक बार रीटॉर्क करना है, मीन्स कि एक बार टाइट करना है, ठीक है, चेक करना है। चलते चलते बैटरी का टर्मिनल ढीला हो जाता है, ठीक है, उसको ज़रूर चेक करना है 6 महीने में एक बार, ठीक है दोस्तों। तो हम बातें हैं दोस्तों कि बैटरी बैंक की सेफ्टी के लिए, बैटरी बैंक की लॉन्ग लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कि क्या डूज़ है, क्या डोंट है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आफ्टर डिस्चार्ज रिचार्ज द बैटरी व्हेन पावर रिस्टोर, जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई साइट है, बैटरी पे चल रहा है, ठीक है, जब हमारा पावर रिस्टोर हो जाए तो बैटरी को चार्ज करें, ठीक है, बैटरी को फुल चार्ज करें। ऑलवेज यूज कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, मीन्स कि हमारा हमेशा जो है हम जो भी मल्टीमीटर यूज करते हैं या क्लैम मीटर यूज करते हैं वो कैलिब्रेटेड हो, ठीक है, कि उसका कैलिब्रेशन किया गया हो, तभी वो हमारा प्रॉपर वोल्टेज बताएगा या लोड बताएगा, ठीक है, जिससे कि मुझे प्रॉपर रीडिंग पता चले बैटरी बैंक का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा है कि ये मुझे कभी नहीं करना चाहिए कि हमें जो बैटरी बैंक का जो वेंट प्लग है, ठीक है, उसे कभी टैम्पर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी बैटरी बैंक का
वेंट प्लग को टैम्पर नहीं करना चाहिए। वो ऑटोमेटिक सेफ्टी वाल्व होता है, अगर एक्सेस गैस उसमें फॉर्म्ड हो जाती है तो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है, उससे हमें कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, उसे कभी टैम्पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट ओवर टाइट द टर्मिनल। टॉर्क रिंच इसीलिए यूज करने के लिए बोला जा रहा है कि हमें जो टर्मिनल है वो टॉर्क रिंच से ही टाइट करें, ओवर टाइट ना करें। अगर हम नॉर्मल स्पैनर यूज करते हैं, रिंच यूज करते हैं, तो हमारा जो बोल्ट है उसको हम लोग ओवर टाइट मतलब कि अगर हम टाइट करें तो उसमें चांसेस रहते हैं ओवर टाइट होने के। बट अगर हम टॉर्क रिंच यूज करते हैं, ठीक है, टॉर्क रेंज यूज अगर हम करते हैं तो कभी भी हमारा टर्मिनल ज़्यादा टाइट नहीं होगा बैटरी का, और बैटरी का टर्मिनल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, हमारा सेल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हम लोग को टर्मिनल को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट अलाउ एनी मेटल ऑब्जेक्ट टू फॉल अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पैनर होता है या तो पूरा प्रॉपरली कवर्ड हो, इंसुलेटेड हो, कि एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल हमारा कभी टच ना हो। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव में अगर टच होगा तो आपके हाथ जल जाएंगे, कुछ भी इंजरी हो सकती है, स्पार्क हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है, कभी भी ये ना हो कि हमारा जो है जो कोई भी मेटल है या स्पैनर है एक दूसरे से टच हो। ठीक है, अगला है कभी भी हमें डिफरेंट डिफरेंट मेक की डिफरेंट डिफरेंट एज की सेल को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए हमें, डिफरेंट डिफरेंट बैटरी बैंक के सेल्स को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना चाहिए। 300 एच के बैंक में हमें 600 एच के सेल को नहीं कनेक्ट करना है कभी, या 600 एच के बैंक में 300 एच का सेल नहीं कनेक्ट करना है, या 850 एच का बैंक है, ठीक है, उसमें हम 600 एच के सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर चार्ज नहीं होगा, प्रॉपर चार्ज नहीं होगा या ओवर चार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट इंस्टॉल फिजिकली डैमेज सेल। आप कभी भी फिजिकली डैमेज सेल को कभी नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। अगर कोई क्रैक है, कहीं भी क्रैक है सेल में, तो उस तरह के सेल्स को हमें कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, फिजिकली डैमेज सेल को कभी इंस्टॉल नहीं करना है। उसके बाद है कभी भी हमारा जो बैटरी बैंक है उसे डायरेक्टली सनलाइट के मतलब कि सूर्य के प्रकाश, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता हो बैटरी बैंक के ऊपर, वहाँ पे इसको इंस्टॉल नहीं करना है। इंश्योर प्रॉपर बैटरी बॉक्स फिटमेंट, मतलब हमेशा ये बैटरी बॉक्स जो इसके साथ बैटरी बॉक्स आता है उसी में हमको इसको फिट करना है। डायरेक्ट मतलब कि बिना सनलाइट के ऊपर या बिना बैटरी बैंक के या शेल्टर रूम के अलावा ओपन में कहीं कभी भी बैटरी बैंक को इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा हम अभी बात कर रहे हैं VRLA सेल के लिए। ठीक है, तो VRLA सेल्स जो है मतलब इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। उसमें से कुछ एडवांटेज ये हैं कि नो पीरियोडिक टॉपिंग, इसमें कोई टॉपिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एसिड की टॉपिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। नो सेपरेट बैटरी रूम रिक्वायर्ड, मतलब बैटरी बैंक का अलग रूम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये शेल्टर में बाकी इक्विपमेंट्स के साथ भी इंस्टॉल हो जाते हैं। स्पिल एंड लीक प्रूफ, ये लीक प्रूफ होता है। ठीक है, उसके बाद नो एसिड फॉर्म्स, मतलब कोई एसिड फॉर्म्स नहीं होता है। उसके बाद नो इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रेटिफिकेशन, गुड एट डीप डिस्चार्ज। डीप डिस्चार्ज मतलब कि ये इनकेस अगर कभी डीप डिस्चार्ज हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। रग्ड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसका बहुत अच्छा होता है। रेडी टू यूज, हमेशा ये तैयार रहता है यूज के लिए। लो सेल्फ डिस्चार्ज, मीन्स कि रखे रखे ये बहुत कम डिस्चार्ज होता है। ठीक है, रखे रखे ये बहुत कम डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद से ये उसके बाद हम एक चीज़ और बोलेंगे दोस्तों कि कभी भी जैसे मान लीजिए कि मेरा बैटरी बैंक है, ठीक है, तो कभी भी हम देखेंगे कि बैटरी बैंक का अगर कोई सेल फॉल्टी हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, ठीक है, बैटरी बैंक का अगर सेल कोई फॉल्टी हो गया, अगर सेल फॉल्टी हो गया तो हमें उस सेल को बाईपास, मतलब कि
पहले तो हमें ट्राई करना है कि वो सेल बाईपास ना करें। अगर हमें हमारा सेल फॉल्टी हो गया तो उसे क्या करना है, अगर मान लीजिए कि 23 सेल पे चलाने की नौबत आ रही है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले तो सेल अरेंज हो जाए। और अगर इन केस नहीं अरेंज हो पाता है तो अगर हम 23 सेल को कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है कि फ्लोट सेटिंग को हमें कम करना है। एक सेल निकाल रहे हैं तो 2 वोल्टेज कम कर देना है। अगर एक सेल निकाल रहे हैं तो फ्लोट सेटिंग कम हो जाएगा और बूस्ट सेटिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, 52 हमारा फ्लोट सेटिंग हो जाएगा और ये 54.2 हमारा बूस्ट सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा सेल जो है, अगर इन केस में हम लोग सेल बाईपास करते हैं तो हम ये वोल्टेज की सेटिंग्स, फ्लोट सेटिंग्स को ज़रूर कम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारा बैटरी बैंक का सेल ओवर चार्ज हो जाएगा और हमारा सेल बैटरी बैंक ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। बैटरी बैंक हमारा बहुत अच्छा इक्विपमेंट है हमारी साइटों का, इसे संभाल के रखना है। 3 साल 4 साल 5 साल तक ये बैटरी बैंक चलते हैं, तो बहुत संभाल के रखना है और इसको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और रात काफ़ी हो गया तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक बात और, अंत तक हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड नाइट।